मैथ्स में हमने संख्या पत्ती में लास्ट टॉपिक पढ़ा था शेषफल ज्ञात करना, है ना। अब संख्या पत्ती का एक नेक्स्ट टॉपिक है गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। कोई भी गुणनखंड दिया होता है और हम उसकी संख्या किस प्रकार से ज्ञात करते हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। गुणनखंड की जो संख्या होती है, सबसे पहले गुणनखंड कहते किसे हैं? गुणनखंड अगर मान लो कोई भी संख्या दी हुई है, गुणनखंड में क्या होता है, अगर आपको कोई भी संख्या दी हुई है, किसी दी गई संख्या, किसी दी गई संख्या में जिन गुणनखंडों का भाग जाता हो, क्या जाता हो? भाग पूरा पूरा जाता हो, उन्हें क्या कहते हैं? गुणनखंड कहते हैं। कहा जाता है। हम इस गुणनखंड को इंग्लिश में फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? फैक्टर कहते हैं। किसी दी गई संख्या में, कोई भी दी गई संख्या है और उसके जो भी गुणनखंड होंगे उनका भाग पूरा पूरा जाना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं? गुणनखंड कहते हैं, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं, कोई भी संख्या है 28, कोई भी संख्या क्या है? हमने एक संख्या ले ली 28 के इसके गुणनखंड निकालने हैं। 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 सत 14 और 7 एकम 7, ठीक है। 7 एकम 7 और 1 एकम 1। गुणनखंड क्या बनेंगे 28 के? 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 1। अब जो इसमें 1 आया है, 1 के केवल एक ही गुणनखंड रहता है। 1 का केवल क्या रहता है? एक ही गुणनखंड, केवल एक। एक के केवल कितना रहता है? एक ही गुणनखंड रहता है, केवल एक। एक को छोड़कर बाकी सभी के, जैसे 2 की बात करें तो 2 के कितने गुणनखंड रहेंगे? 1 गुणा 2, मतलब कितने गुणनखंड हो गए? केवल 2 हो गए, ठीक है। 3 के कितने हो सकते हैं? 1 गुणा 3 कितने हो गए? 2 हो गए। 4 के कितने हो सकते हैं? 1 गुणा 2 गुणा 2, तो कितने हो गए? 3 गुणनखंड हो गए। क्लियर बात समझ में आ गई? केवल एक का एक ही गुणनखंड है, केवल एक, ठीक है। एक का केवल कितना गुणनखंड है? केवल एक। एक को छोड़कर बाकी के सभी 2 गुणनखंड भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3 4 5 6 7 इस तरीके से हो सकते हैं, ठीक है। हमारा गुणनखंडों की संख्या से पहले टाइप का सवाल है, आप इसमें टाइप फर्स्ट लिख सकते हैं। टाइप फर्स्ट के सवाल है, और टाइप फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर पहला है कि 8 के गुणनखंडों की कुल संख्या क्या होगी। मैंने आपको बताया था कि गुणनखंड हम उन्हें कहते हैं जिसमें कितनी संख्याओं का भाग जा रहा है। क्लियर है? जैसे 8 लिखा मैंने, आप 8 में देखो किस किस का भाग जा रहा है। 8 में 8 का भी भाग जाएगा, 8 में 1 का भी भाग जाएगा, 8 में किसका जाएगा? 2 का भी जाएगा, और 8 में किसका भाग जाएगा? 4 का। आप मुझे बताएं 8 में और किस संख्या का भाग जाएगा? जाएगा क्या और किसी में? 8 में और इन 4 संख्याओं का भाग ही जाएगा, 8 1 2 और 4, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 8 के गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी होगी? तो हम लिखेंगे इसका सॉल्यूशन किस तरीके से। मैंने लिखा 8,
और 8 के मैंने गुणनखंड किए, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 की घात कितनी है? 3 है ना। इस घात में आप क्या करेंगे? प्लस का 1 कर लेंगे, बस आंसर कितना आ जाएगा? 4। तो 8 के गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। कितनी हो गई? हमारा दूसरा सवाल क्या है? (240) के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। किसकी संख्या ज्ञात करनी है? 240 के गुणनखंडों की संख्या। मतलब 240 में किसका भाग जाएगा? किस किस संख्या का जाएगा? बताओ, 10 का जाएगा कि नहीं जाएगा? बताओ, 240 में 12 का जाएगा कि नहीं जाएगा? 240 में और किसका जाएगा? 8 का जाएगा। 240 में और किसका जाएगा? 60 का जाएगा। 240 में और किसका जाएगा? 2 का जाएगा। 240 में और किसका जाएगा? 4 का जाएगा। 240 में और किसका जाएगा? 6 का जाएगा। 240 में और किसका जाएगा? 5 का जाएगा। और 240 में किसका जाएगा? 3 का भाग जाएगा। और बताओ, 240 में और किसका जाएगा? 240 में 240 का भी जाएगा। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और मुझे बताएं, 240 में किसका जाएगा? 80 का भी जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? और 240 में किसका जाएगा? 40 का भी जाएगा। जाएगा ना। और मुझे आप बताएं, 240 में किस किस का भाग जाएगा? और आपकी नज़र में कुछ है तो बताओ। ऐसे बहुत सारे हैं इसमें, ठीक है, ऐसे इसमें बहुत सारे हैं। 240 में 20 का भी भाग जाएगा। और 240 में और किसका जाएगा? बताओ, 30 का जाएगा नहीं जाएगा? 30 का भी जाएगा। जाएगा ना। और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। हम कब तक करेंगे इनको? इसलिए हम आपको ऐसा तरीका बता रहे हैं कि आपको ये सारे सवाल आसानी से आ जाएं। हमें गुणनखंडों की संख्या बतानी है, हमें ये बताना है कि 240 में किस किस का भाग जाएगा। नहीं बैठी बात समझ में? ठीक है, हमारा सवाल ये है। तो 240 के फैक्टर करेंगे हम सबसे पहले तो, ठीक है, गुणनखंड करेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 0, 2 छिक 12 0, 2 तिया 6 0, 2 एकम 2, 2 पंच 10, 3 पंच 15 और 5 एकम 5। आप बताओ, 2 की कितनी घात आई? 4 आ गई। कितनी आ गई? और 3 की घात कितनी आई? कितनी आ गई? 1। और 5 की घात कितनी आ गई? कुछ नहीं करेंगे, इनकी घातों में हम 1 1 जोड़ देंगे। क्या लिखेंगे? 4 प्लस में 1, ठीक है, गुणा में 1 प्लस में 2 और गुणा में 1 प्लस में 2, ठीक है। कितनी आ गई? सॉरी, 1 मिनट। 1 प्लस में 1 मतलब 1 और 1 2 और 1 और 1 2 और 4 और 1 5। कितने आ जाएंगे? 20। तो इसमें 240 के गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई? 20 आ गई। बात आ गई? समझ में नहीं आई? जो इनकी घात है उनको 1 1 ज़्यादा लिखो और गुणा में लिख दो। क्लियर है? हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। इसका मतलब इसमें 240 में 20 संख्याओं का भाग जाएगा। किसका जाएगा? कैसे जाएगा? 240 में 120 का भी जाएगा। जाएगा नहीं जाएगा? और 240 में और किसका जाएगा बताओ? कहीं 5 लिखा है, लिख रखा है, और 15 लिख रखा है कि 15 का भी जाएगा कि नहीं जाएगा? लिख रखा है ना। 240 में 45 का भी भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? आप बताओ। जाएगा ना, ठीक है। और किसका जाएगा 240 में भाग? और बताओ किसका जाएगा? और भी भाग जा सकता है इसमें, ठीक है। कितनी हो गई ये संख्याएं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 2 संख्याएं और बची हैं, ठीक है, ठीक है। और आपको बताना है इसमें कौन कौन सी संख्याओं का भाग जाएगा। लेकिन मैंने आपको एक फाइनल तरीका बता दिया
कि हमको सवाल को किस तरीके से करना है। क्लियर है। और अब हमारा तीसरा सवाल, 500 के कुल गुणनखंडों की संख्या बताओ। किसकी? 500 के कुल गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, बताओ जल्दी से। 500 के कुल गुणनखंडों की संख्या बतानी है आपको। कितना आएगा? पाँच सौ के कुल गुणनखंडों की संख्या। देखो यहाँ ध्यान से, 500 लिखेंगे सबसे पहले तो, फिर इस तरीके से 2 से शुरुआत करेंगे। 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 5 10 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 6 12, सॉरी 1 मिनट, 5 के जा रहा है, 5 दूनी 10, 5 25, 5 25 और 5 एकम 5, 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 3, 2 में क्या जोड़ेंगे? 1, गुणा में 3 में कितना जोड़ेंगे? 1, कितना जाएगा? 3 और 4 कितने आ गए? 12। कुल मिलाकर इसमें कितनी होंगी? गुणनखंडों की संख्या 12 होगी। कितनी होगी? 12। बताओ, आपको कहीं पर इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो बताओ।